1, 2, 3, come on. Welcome to Educative. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की साइंस का चैप्टर 10 मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन यानी कि गति और डिस्टेंसेस यानी कि दूरियां, और मेज़रमेंट का मतलब होता है मापन, यानी कि गति और दूरियों का मापन। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम अपने 9 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं अपने डिफरेंट वीडियोस में। तो जो बच्चे रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है, उन्होंने वो सभी वीडियो देखी भी हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियोस टाइम पे पहुंचते रहें और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और जल्द ही हम आपके लिए लेके आने वाले हैं आपकी क्विज़ क्लासेस। जी हाँ, क्विज़ क्लासेस, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपने अब तक के जो चैप्टर पढ़ाई किए हैं उनको आप कितना अच्छे से समझ पाए हैं। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अपने आने वाली लाइव क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। लाइव क्लास में आपके लिए क्विज़ है जिसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujho's class about the places they had visited during the summer vacation. तो बच्चों, जैसे आप लोग जब गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हो ना, उसके बाद स्कूल में जाने के बाद क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हो। ठीक उसी तरह जो पहेली और बूझो हैं वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ अपनी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने गए। Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. तो उनमें से कोई बच्चा अपने जो पैतृक गांव गया है वो पहले ट्रेन से गया, उसके बाद बस से गया और उसके बाद फाइनली वो एक बैलगाड़ी से गया। One student had traveled by an aeroplane. और एक तो स्टूडेंट ऐसा है जो कि एरोप्लेन से गया था घूमने के लिए। Another spent many days in his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. और जो एक बच्चा है वो कह रहा है कि मैंने तो अपनी छुट्टियां कहाँ बिताई, अपने अंकल के घर बिताई, जो कि एक बोट से वो फिशिंग ट्रिप पर जाते थे। The teacher then asked them to read newspaper articles that mention about small wheeled vehicle that move on the soil of Mars and conducted experiment. तो टीचर ने उन बच्चों से कहा कि उन्हें कुछ ऐसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ने हैं जिनमें कुछ ऐसे व्हीकल्स के बारे में मेंशन किया गया, छोटे पहिए वाले व्हीकल जो कि मार्स की धरती पर गए थे और उनके द्वारा वहाँ एक्सपेरिमेंट भी किए गए। These vehicles were taken by a spacecraft all the way to Mars. और ये जो वाहन थे वो अंतरिक्ष यान के द्वारा वहाँ ले जाए गए थे। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. और जो पहेली है वो इस टाइम क्या कर रही है, कुछ स्टोरीज रीड कर रही है जो कि प्राचीन भारत के बारे में है। तो वो ये जानना चाहती है कि किस तरह से जो प्राचीन भारत में जब लोग थे वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो वो ये सारी बातें जानना चाहती है। जो यहाँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यही है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात की कहानी। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। तो बहुत समय पहले की बात है बच्चों, जब लोगों के पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात साधन नहीं थे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते थे, पैरों से चल के जाते थे और अपनी बैग पे अपनी कमर पर सामान को लाद कर ले जाते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने यातायात के लिए एनिमल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फॉर एंशिएंट टाइम्स।
और जो पानी के थ्रू कहीं जाना होता था उन्हें जल के थ्रू, तो वो किसका यूज़ करते थे, बोट्स का यूज़ करते थे। To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. और बोट के रूप में भी सबसे पहले बोट तो नहीं बनी थी, तो उसके लिए वो एक लकड़ी के टुकड़े का यूज़ करते थे। Later people learned to put together different pieces of wood and give shape of the boat. और धीरे धीरे फिर लोगों ने अपनी समझ लगानी शुरू की और डिफरेंट जो लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक बोट की शेप दे दी। These shape imitated the shape of the animals living in water. और जो ये बोट की शेप थी वो लगभग उन एनिमल से मिलती थी जो कि पानी में रहते हैं। बिल्कुल जैसे फिश रहती है तो फिश की शेप से मिलती हुई बोट होती है ना। Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 8 and 9. तो बच्चों जो हमने चैप्टर 8 और 9 पढ़े थे उनमें पढ़ा भी था जो फिश की शेप होती है वो कैसी होती है, धारा रेखित होती है, जिससे कि वो पानी में आसानी से मूव कर पाती है। Invention of the wheel made a great change in mode of transport. और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो यातायात में एक बहुत ही अच्छा चेंज आया, उसके अंदर परिवर्तन हुआ। The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull cart that move on wheel. और धीरे धीरे जो व्हील का डिज़ाइन था उसको भी इम्प्रूव किया गया। उसके बाद जो व्हील लगी हुई गाड़ियाँ थीं उनको मूव करने के लिए एनिमल का यूज़ किया जाने लगा। आपने देखा भी होगा, बुलक कार्ट देखी होगी, कैमल कार्ट देखी होगी, जिसमें आगे जो एनिमल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animal, boats and ships to transport them from one place to other. और जो 19th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी वहाँ तक भी लोग यातायात के साधनों के रूप में एनिमल्स के रूप में डिपेंड थे, या बोट्स के ऊपर डिपेंड थे, या फिर शिप के ऊपर डिपेंड थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। The invention of steam engine led to the development of new means of transport. और उसके बाद भाप के इंजन की खोज हुई जिससे कि यातायात के साधनों में प्रगति हुई। Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. और धीरे धीरे जो रेल की पटरियाँ थी वो बनाई गई जिसके ऊपर स्टीम इंजन चलते थे जो लोगों को और सामान को लेके जाते थे। Later come automobiles such as motor car, trucks and buses. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. और धीरे धीरे उसके बाद मोटर कार आई, ट्रक्स आई, बसेस आई, इन सब का यूज़ होने लगा। The early year of 19 saw the development of aeroplanes. और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की जो ईयर्स थे उसमें एरोप्लेन का भी डेवलपमेंट होने लगा। These were later improved to carry passenger and goods. और धीरे धीरे इनको इम्प्रूव किया गया और उनका पैसेंजर को ले जाने के लिए और सामान को ले जाने के लिए यूज़ किया जाने लगा। Electric trains, monorails, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century. और 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी, मोनोरेल चलने लगी, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स चलने लगी और स्पेसक्राफ्ट भी चलने लगे। ये सारा का सारा 20th सेंचुरी का योगदान है। फिगर 10.1 शोज सम ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पीछे जो हमने फिगर देखी थी 10.1 उसमें बहुत से यातायात के साधन दिखाए गए थे। प्लेस दैम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो उसमें आपको जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाए गए हैं उसमें आपको प्राचीन से लेकर नवीन की तरफ उनको अरेंज करना है कि सबसे पुराना कौन सा है, उसके बाद नया, उसके बाद नया। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। और उनमें से कोई ऐसा भी यातायात का साधन है जो आज हम यूज़ नहीं करते। तो आप देखिए उनमें से कौन सा ऐसा यातायात का साधन है जिसको आज हम यूज़ नहीं करते और पहले हम करते थे। ये देखिए, ये है फिगर 10.1 जिसमें यातायात के साधन दिखाए गए हैं। ये सभी देखिए आप, इसमें देखिए सबसे पुराना कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और क्या कोई ऐसा भी यातायात का साधन है जो हम आज यूज़ नहीं करते। तो उसका नाम भी ज़रूर बताइए कि किस किस बच्चे को पता है कि कौन सा यातायात का साधन हम आज यूज़ नहीं करते।
हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, जो डेस्क है कितना चौड़ा है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, तो किस तरह लोग ये जान पाते हैं कि उन्हें कितनी दूर यात्रा करनी है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल, और कैसे आप ये जान पाते हैं कि क्या हमें स्कूल जाने के लिए बस चाहिए या फिर हमें स्कूल जाने के लिए पैदल ही चले जाएंगे या फिर हमें रिक्शा की ज़रूरत पड़ेगी। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? तो क्या आपको जब कुछ सामान खरीदना होता है तो क्या ये पॉसिबल होता है कि आप पैदल ही चल के बाज़ार चले जाएं, या आपका मार्केट दूर है उसके लिए आप कोई रिक्शा लेते हैं या बस से जाते हैं। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, तो कैसे आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज़ so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. तो अगर हमें आइडिया हो जाए कि कोई जगह कितनी दूर है, कोई स्थान कितना दूर है, इसका अगर आइडिया हो जाए तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि हम पैदल जाएंगे या हम बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या शिप से जाएंगे या एरोप्लेन से, या हमें एक कोई अंतरिक्ष यान की ज़रूरत पड़ेगी। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट दोज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, कभी कभी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी हम लंबाई और चौड़ाई मापना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। In Paheli and Bojo's classroom, there are large desks which are to be shared by 2 students. जो पहेली और बोझो हैं उनके क्लासरूम में भी काफ़ी सारे बड़े बड़े बेंच हैं, डेस्क हैं जिन पे दो दो बच्चे बैठते हैं, दो दो स्टूडेंट बैठते हैं। पहेली एंड बोझो शेयर वन डेस्क बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज़ यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क। लेकिन जो पहेली और बोझो हैं वो एक ही डेस्क पे बैठते हैं, एक ही डेस्क शेयर करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये जो दूसरा वाला है ये ज़्यादा जगह लेता है बैठने के लिए। जैसे आप भी कई बार करते होंगे ना कि जो दो बच्चे बैठते हैं कि भाई तू तो ज़्यादा जगह ले रहा है और मैं थोड़ी सी जगह में बैठा हुआ हूँ, इसी तरह वो भी फाइटिंग करते हैं इस बात को लेकर। तो कैसे पता चले कि दोनों की जो जगह है वो समान है, तो उसके लिए कैसे मापेंगे हम लोग। On the teacher's suggestion, they decide to measure the length of the desk. और टीचर की सलाह पे उन्होंने डिसाइड किया कि जो डेस्क है उसकी लेंथ को वो मापेंगे। Make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk. तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उसके इसमें एक लाइन करेंगे और बीच में से बिल्कुल डिवाइड कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि वो बेंच बिल्कुल हाफ हाफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। बोथ पहेली एंड बोझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। तो पहेली और बोझो हैं दोनों को ही गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद है। आपको भी इसी तरह कोई ना कोई गेम खेलना पसंद होगा, तो बस बिल्कुल इसी तरह से पहेली और बोझो को गिल्ली डंडा खेलना पसंद है। बोझो ब्रॉट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, और इसलिए जो बोझो है वो अपने साथ एक गिल्ली डंडा का सेट हमेशा ही रखता है। जैसे आपको बॉल खेलना पसंद है तो आप बॉल रखते हैं, जिस बच्चे को जो गेम पसंद होगा वो गेम को अपने साथ लेकर घूमता रहता है ना, ठीक उसी तरह। Here is how they try to measure the length of the desk using the डंडा एंड द गिल्ली। तो यहाँ बताया हुआ है कि कैसे वो अपने गिल्ली और डंडा को यूज़ करके ही इस बेंच का मेजरमेंट कर रहे हैं, इस बेंच को माप रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब ये बेंच को माप रहे हैं कैसे माप रहे हैं, एक डंडा और एक गिल्ली इधर रखा है, एक डंडा और एक गिल्ली यहाँ रखा है और बीच में फिर लाइन लगाई है, तो हो गया ना सेम डिवाइड। तो हाफ हाफ डिवाइड ये कर दिया इन्होंने लाइन लगा के। द डेस्क सेम टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली। तो जो डेस्क है उसकी लेंथ कैसे मापी इन्होंने, 2 गिल्ली और 2 डंडे के बराबर टोटल है। ड्राइंग ए लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव ईच ऑफ देम हैप्पी विद ए हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू डंडा एंड ए गिल्लीज लेंथ। तो इन्होंने क्या किया है,
एक गिल्ली और एक डंडा को एक साइड रखा और एक डंडा और एक गिल्ली को एक साइड रखा हुआ है, उसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी और अब दोनों ही खुश हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप आउट। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो इन्होंने लाइन ड्रॉ की थी वो मिट गई वहाँ से। बूझो नाउ हैज़ ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। और जो बूझो है उसका पुराना वाला जो गिल्ली डंडा है वो खो गया है, तो उसने अब नया गिल्ली डंडा खरीदा है। हेयर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सेम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो जो नया गिल्ली डंडा लिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए कैसे मेजर करेंगे यहाँ पर ये। तो बच्चों यहाँ देखो जो नीचे वाली 10.3 फिगर है इसमें नए वाले गिल्ली डंडे से इन्होंने मेजरमेंट की है। तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने एक डंडा और ये इधर एक डंडा और यहाँ पे एक गिल्ली रखी, लेकिन दूसरी जो गिल्ली है वो पूरी की पूरी यहाँ पे नहीं आ रही। अब दोनों फिर से लड़ाई करेंगे। अब बताइए कैसे नापेंगे ये लोग। तो इन्हें हो गई यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि दो डंडे और एक गिल्ली के आने के बाद थोड़ी सी जगह बची हुई है और पूरी की पूरी गिल्ली इसमें आ नहीं रही, तो इसलिए इनको हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा the desk length seemed to be about 2 danda length and 1 gilli length with a small length still left out. This is less than 1 gilli length. Now what? जैसा कि मैंने आपको बताया जो ये नया गिल्ली डंडा का सेट है इसमें दो डंडे और एक गिल्ली तो आ गए हैं, लेकिन जो गिल्ली है वो पूरी नहीं आ पा रही और थोड़ी सी जगह भी बचे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे? What would you suggest पहेली एंड बूझो to measure the length of the whole desk? तो अब आप पहेली और बूझो को क्या सजेशन देंगे इस बेंच को मापने के लिए? कैन दे यूज़ ए क्रिकेट विकेट एंड बॉल्स टू मेजर द लेंथ और डू थिंक दैट द माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम? तो क्या आप जो बूझो और पहेली हैं उनको जो विकेट और बॉल हैं उनसे मापने की सलाह देंगे यहाँ पे, या हो सकता है उनसे भी यहाँ ये प्रॉब्लम सेम दोबारा से आ जाए? वन थिंग दे कुड डू is to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be string length. तो यहाँ पे एक धागा ले सकते हैं जिसके ऊपर की ये मार्क करके उस लेंथ को माप सकते हैं। They can measure the width of the desk and string length. और जो डेस्क है इसकी लंबाई को उस धागे की लंबाई से माप सकते हैं। How can they use the string to measure distance less than the length of a string? तो लेकिन जो धागे की लंबाई होगी उससे कम वाली लेंथ को मापने के लिए क्या करेंगे? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। तो उससे कम वाली लेंथ को मापने के लिए उसको ये डबल मोड़ के 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक 1/4 वाला मार्क कर सकते हैं और एक 1/8 वाला मार्क कर सकते हैं। नाउ पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। तो इस तरह से ये धागे की मदद से पहेली और बूझो जो हैं ये इस डेस्क की लेंथ को आसानी से माप सकते हैं। यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स। और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये बूझो और पहेली हैं ये अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल आता है ना उसको यूज़ करके भी यहाँ माप सकते हैं। बिल्कुल माप सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो मार्क लगे होते हैं उनकी सहायता से आसानी से मापा जा सकता है। बूझो हैज़ बिन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस। तो जो बूझो है उसने पढ़ा है कि किस तरह से जो पहले जो लोग थे वो किस तरह से दूरियों को मापते थे। Before such standard scale were made and he has been trying to follow different method of using distances. तो जैसे हमारे जो मात्रक थे ये नहीं बने थे, उससे पहले लोग किस डिफरेंट तरीक़ों से दूरियों को मापने की कोशिश करते थे। There are so many occasions when we come across a need to measure length and distance. तो ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जब हमें किसी भी चीज़ की लेंथ या डिस्टेंस मापने की ज़रूरत पड़ती है। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। जो एक टेलर होता है, दर्जी होता है, उसको कपड़े को मापने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे ये मापना होता है कि जिस कपड़े से वो कुर्ता सिलने वाला है वो उसके लिए इनफ है या नहीं, पूरा कुर्ता उसमें बन पाएगा या नहीं। अ कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ ए कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर।
और जो एक कारपेंटर होता है उसको एक कबर्ड की जो हाइट और लेंथ है उसको मापने की जरूरत पड़ती है, ताकि उसे पता लगे कि जो उसे डोर बनाना है उसमें कितनी लकड़ी लगेगी। द फार्मर नीड टू नो द लेंथ ऑफ ब्रेड और द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप। और जो एक किसान होता है उसको अपना खेत मापने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिससे ये पता लगा सके कि उसमें उसको कितने बीज चाहिए और कितना पानी चाहिए अपनी फसलें उगाने के लिए। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। और मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप कितने लंबे हो। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में अपनी लंबाई बताएंगे, जो कहाँ से मापेंगे आप, अपने टॉप से यानी कि सर से और अपने पैर तक सीधी रेखा में होगी। तो हर बच्चे को माप के देखनी है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी जो लंबाई हो कैसे नापनी है, आपको एक सीधी रेखा के रूप में खड़े होके आपको मापनी है। इसके लिए आप इंची टेप का भी यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल तो ऐसे अपनी लंबाई माप सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये रूम कितना लंबा है और ये डेस्क कितना चौड़ा है। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, और लखनऊ से दिल्ली की दूरी कितनी है। हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, और जो चंद्रमा है वो अर्थ से पृथ्वी से कितना दूर है। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, तो इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, इन सभी में दो स्थानों के बीच के डिस्टेंस की दूरियों की बात की गई है। द टू प्लेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड ऑफ ए टेबल और मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। तो जो दो प्लेस यहाँ पे बात की जा रही है जिनके बारे में, वो बिल्कुल पास पास भी हो सकते हैं जैसे कि किसी टेबल के दो किनारे, और बहुत दूर भी हो सकते हैं जैसे कि जम्मू से कन्याकुमारी की डिस्टेंस। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेजरमेंट के बारे में देखेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि हमें वास्तव में किसी चीज़ की जो लेंथ है या डिस्टेंस मापना होता है उसके लिए क्या करना होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम मेजरमेंट, यानी कि कुछ मापन। तो बच्चों ये जो मापन है डिफरेंट ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो हो जाएगी कुछ लंबी और आप हो जाएंगे बोर, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। तो आगे का जो हमारा पोर्शन बच गया है चैप्टर का वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, आप चैप्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में साथ भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपकी तरह वो भी समझ सकें और चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएँ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी टॉपिक छूटे ना। और हाँ, अपनी जो लाइव क्लास आने वाली है, क्विज़ आने वाले हैं, उसकी तैयारी ज़रूर करते रहिए। देखते हैं कौन बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है। तो अभी के लिए बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।